चावल की कीमतें बढ़ते देख सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ गैर बासमती चावलों के निर्यात पर 20% टैक्स लगा दिया है और दूसरी तरफ टूटे चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। सरकारी गोदामों में कम स्टॉक, धान के रकबे में आई कमी और चावल के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की वजह से सरकार इसके निर्यात पर टैक्स लगाने के लिए मजबूर हुई है। दुनिया भर में भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया के लगभग 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। पिछले साल 200 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट के बाद इस साल भी चावल के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़त देखी जा रही थी। केवल 4 महीने में ही 73 लाख टन से ज्यादा चावल देश से एक्सपोर्ट हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है और अप्रैल से जुलाई के दौरान हुआ अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात है। चावल निर्यात में बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही थी जब सरकार के गोदामों में स्टॉक लगातार घट रहा है। 1 सितंबर तक केंद्रीय पूल में चावल का कुल स्टॉक 246 लाख टन दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 22 लाख टन कम है। सरकारी गोदामों में घटते स्टॉक की वजह से आशंका बढ़ गई है कि 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन देने वाली योजना शायद सितंबर के बाद न बढ़े। इस साल धान का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले घटा है। 2 सितंबर तक देश में करीब 384 लाख हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 407 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। इस वजह से चावल उत्पादन घटने की आशंका है और उत्पादन घटने से चावल की कीमतों के बढ़ने की। रकबा घटने, सरकारी स्टॉक में चावल की कमी और बढ़े हुए एक्सपोर्ट का असर पहले ही बाजार में चावल के भाव पर दिख रहा है। पिछले 20 दिन में औसत भाव 10% से ज्यादा बढ़ चुका है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े देखें तो 19 अगस्त को देश में चावल का औसत भाव 30 रुपए प्रति किलो था, जो 7 सितंबर को 33.5 रुपए दर्ज किया गया। ऐसे में चावल की महंगाई और न बढ़े और घरेलू सप्लाई सामान्य बनी रहे, इसके लिए सरकार ने गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 20% टैक्स लगाने और टूटे चावल के निर्यात को रोकने का फैसला किया है, क्योंकि निर्यात होने वाले चावल में लगभग 80% हिस्सेदारी गैर बासमती चावल की होती है और उस गैर बासमती चावल में लगभग 20% हिस्सेदारी टूटे चावल की होती है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।